नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका संस्कृत वेदा यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिक प्रकरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। मृच्छकटिक प्रकरण में चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम कथा का वर्णन है। इसके साथ साथ इसमें राजनीतिक घटनाक्रमों का भी सुंदर वर्णन किया गया है शूद्रक द्वारा। तो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मृच्छकटिकम के रचयिता कौन हैं? भास, शूद्रक, विशाखदत्त या भवभूति? मृच्छकटिक इसके रचयिता हैं शूद्रक। ऑप्शन नंबर को हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मृच्छकटिक में कितने अंक हैं? मृच्छकटिक में 10 अंक हैं। 10 अंकों का ये प्रकरण है। अगला प्रश्न है, शूद्रक का स्थिति काल माना जाता है। शूद्रक का स्थिति काल माना जाता है ईसा पूर्व प्रथम से 6वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम प्रकरण में श्लोक संख्या है। मृच्छकटिक में श्लोकों की संख्या है 380, 340, 390 या 410। तो मृच्छकटिक प्रकरण में श्लोकों की संख्या है 380। ऑप्शन नंबर को करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चारुदत्त कौन है? सामंत था, वैश्य व्यापारी था, ब्राह्मण व्यापारी था या श्रेष्ठी? चारुदत्त था इस प्रकरण का नायक, वो था एक ब्राह्मण व्यापारी। ऑप्शन नंबर गो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम है? चारुदत्त के पुत्र का नाम है रोहसेन। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारुदत्त के पुत्र का नाम था रोहसेन। अगला प्रश्न है, चारुदत्त की प्रेयसी कौन है? चारुदत्त की प्रेयसी थी वसंत सेना। ऑप्शन नंबर को हमारा राइट आंसर है। चारुदत्त की जो प्रेयसी है, जिससे प्रेम करता था, वो थी वसंत सेना, जो एक गणिका थी। अगला प्रश्न है, चारुदत्त के मित्र विदूषक का क्या नाम है? जो इस प्रकरण का विदूषक है, इसका नाम है मैत्रेय। ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिक नाटक में धूता कौन है? चारुदत्त की माता, वसंत सेना की माता, चारुदत्त की पत्नी या वसंत सेना की परिचारिका? तो मृच्छकटिक जो नाटक है, इसमें जो धूता है, ये है चारुदत्त की पत्नी। ऑप्शन नंबर गौ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धूता है चारुदत्त की पत्नी, और जो वसंत सेना है, चारुदत्त उससे प्रेम करता है। अगला प्रश्न है, सर्विलक कौन है? सर्विलक रदनिका का प्रेमी है। ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा। जो सर्विलक है, ये रदनिका का प्रेमी था। अगला प्रश्न है, मदनिका कौन है? जो इस प्रकरण में मदनिका है, ये है वसंत सेना की प्रिय सखी। ऑप्शन नंबर को करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवाहक चारुदत्त को छोड़कर क्या बनता है? जो संवाहक है, ये चारुदत्त को छोड़कर बौद्ध भिक्षु बन जाता है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अवंती के राजा का क्या नाम है? अवंती के राजा का नाम है पालक। ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वसंत सेना का गला किसने घोंट दिया था? वसंत सेना का गला घोंट दिया था सकार ने। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चारुदत्त के घर से वसंत सेना के आभूषण किसने चुराए थे? सर्विलक ने, माथुर ने, सकार ने या बंधुल ने? ये चुराए थे सर्विलक ने। ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चारुदत्त की आर्थिक दशा कैसी थी? संपन्न था, विपन्न, निर्धन या मध्यम? तो इसकी आर्थिक दशा थी मध्यम। ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोमिल कौन था? रोमिल उज्जैनी का व्यापारी था। ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रोमिल था, वो उज्जैनी का व्यापारी था। अगला प्रश्न है, संवारक कौन है? संवारक सकार का वाहन चालक है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिक रूपक का कौन सा भेद है? यह मर्ग है, प्रकरण है, भाण है या डिम है? तो जो मृच्छकटिक है, ये रूपक का प्रकरण भाग है। ये है प्रकरण, इसमें 10 अंक हैं, इसलिए ये प्रकरण है। अगला प्रश्न है, वसंत सेना ने क्या देकर संवाहक को माथुर से छुड़ाया था? स्वर्ण, रत्न, स्वर्ण आभूषण या रजत? वसंत सेना ने संवाहक को माथुर से
स्वर्णभूषण देकर छुड़ाया था। ऑप्शन नंबर गो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवाहक को उन्मत्त हाथी से किसने छुड़ाया था? संवाहक को उन्मत्त हाथी से छुड़ाया था कर्णपूरक ने। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवाहक को उन्मत्त हाथी से छुड़ाया था कर्णपूरक ने। अगला प्रश्न है, सकार ने रजनिका को क्यों पकड़ लिया था? सकार ने रजनिका को वसंत सेना समझकर पकड़ लिया था। ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चारुदत्त ने पुरस्कार के रूप में कर्णपूरक को क्या दिया? चारुदत्त ने पुरस्कार के रूप में कर्णपूरक को अपनी दुशाला दी। ऑप्शन नंबर गो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होगा ख। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारुदत्त ने पुरस्कार के रूप में कर्णपूरक को अपनी दुशाला दी। अगला प्रश्न है, चारुदत्त वसंत सेना के आभूषणों के बदले में क्या भेजता है? पुष्पावली, गीतावली, रत्नावली या मुद्रावली? तो चारुदत्त भेजता है रत्नावली। ऑप्शन नंबर गो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रत्नावली लेकर वसंत सेना के घर कौन जाता है? रत्नावली लेकर वसंत सेना के घर कौन जाता है? मैत्रेयी और विदूषक। ऑप्शन नंबर मैत्रेयी जाता है, जिसका नाम है, जो विदूषक है इसका नाम है मैत्रेयी। रत्नावली लेकर वसंत सेना के घर जाता है मैत्रेयी, जो इस प्रकरण का विदूषक है। ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकार किस उद्यान में वसंत सेना का गला दबाता है? तो ये है आपका पुष्पक अरण्यक उद्यान में। ऑप्शन नंबर गो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वसंत सेना किसकी गाड़ी में बैठकर उद्यान तक जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सकार की गाड़ी में बैठकर जाती है। ऑप्शन नंबर गो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चौथे अंक की घटनाओं का स्थान कौन सा है? चौथे अंक की घटना घटती हैं वसंत सेना के घर पर। ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर हो जाता है, वसंत सेना का घर। अगला प्रश्न है, पाँचवें और छठे अंक की घटनाओं का स्थान कौन सा है? पाँचवें और छठे अंक की घटनाएं घटती हैं राजमार्ग पर। ऑप्शन नंबर गो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पाँचवें और छठे अंक की घटनाएं घटती हैं वो घटती हैं राजमार्ग पर। अगला प्रश्न है, सकार राजा पालक का कौन था? जो सकार था ये राजा पालक का साला था। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा पालक के पतन के पश्चात उज्जैनी का शासक कौन था? राजा पालक के पतन के पश्चात उज्जैनी का शासक था आर्थक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्पक अरण्यक उद्यान में वसंत सेना को कौन पुनर्जीवित करता है? तो वसंत सेना को पुनर्जीवित करता है बौद्ध भिक्षु बना संवाहक। ऑप्शन नंबर गो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बौद्ध भिक्षु बनता है संवाहक वही वसंत सेना को पुनर्जीवित करता है। अगला प्रश्न है, छठे अंक का आरंभ कब होता है? छठे अंक का आरंभ होता है मध्याह्न के बाद। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवम अंक की घटनाओं का स्थान कौन सा है? नवम अंक की घटनाओं का स्थान है न्यायालय। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिक के दशम अंक की घटनाओं का स्थान है? मृच्छकटिक में जो दशम अंक है इनकी घटनाएं होती हैं राजमार्ग पर, वध स्थल पर, राजप्रसाद के दक्षिण की भूमि में। तो ये तीनों सही हो जाएगा, तीनों स्थानों पर दशम अंक की घटनाएं वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, वसंत सेना की हत्या के लिए किसे मृत्युदंड मिला? वसंत सेना की हत्या के लिए मृत्युदंड मिला था चारुदत्त को। ऑप्शन नंबर गो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारुदत्त को मिला था वसंत सेना की हत्या के लिए मृत्युदंड। अगला प्रश्न है, वसंत सेना कौन थी? राजकुमारी थी, श्रेष्ठी कन्या थी, वैश्या पुत्री थी या ब्राह्मण कन्या थी? वसंत सेना थी वैश्या पुत्री। ऑप्शन नंबर गो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वसंत सेना के भवन में कितने प्रकोष्ठ थे? वसंत सेना के भवन में 8 प्रकोष्ठ थे। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरतवाक्य का पाठ कौन करता है? सर्विलक, धूता, चारुदत्त या आर्थक? भरतवाक्य का पाठ करता है चारुदत्त। ऑप्शन नंबर गो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थक की राज्य प्राप्ति की घोषणा किसने की थी?
आर्थक की राज्य प्राप्ति की घोषणा की थी सिद्ध ने। ऑप्शन नंबर गौ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृच्छकटिक का अंगिरस है, मृच्छकटिक प्रकरण का अंगिरस है श्रृंगार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ श्रृंगार मृच्छकटिक प्रकरण का प्रमुख रस है। तो ये थे मृच्छकटिक प्रकरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।